नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। टाटा म्यूचुअल फंड में एक रिसेंटली नया एनएफओ लॉन्च किया था, जो कि है टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ। और टाटा म्यूचुअल फंड के पास ऑलरेडी एक फंड है जो कि इसी थीम के ऊपर बेस्ड है, वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इस फंड की हमने डिटेल में चर्चा करी हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस वीडियो में कि ये दोनों फंड और ईटीएफ के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में आपको यस लिखना है। और हमारे कुछ व्यूअर्स ने कमेंट में यस लिखा था। रिस्पॉन्ड करने वाले व्यूअर्स हैं शिवनाथ प्रामाणिक, सैम सुन और सादिक टीपी। इन सारे व्यूअर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब इस फंड और ईटीएफ के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पहले एक्टिव फंड और पैसिव फंड के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्टिव फंड में मेनली फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करी जाती है, जबकि पैसिव फंड में ऐसा नहीं होता है। इसमें बाइंग और सेलिंग इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए की जाती है। स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग को हम मेनली टर्नओवर कहते हैं। ये आपको पूरे वीडियो में याद रखना है। एक्टिव फंड में एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है। उसके पीछे का रीज़न है फंड का टर्नओवर, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करी जाती है, जबकि पैसिव फंड में एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है। उसके पीछे का भी रीज़न है टर्नओवर। इसमें फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग नहीं करी जाती है। एक्टिव फंड में एग्जिट लोड अराउंड 1% के आसपास रहता है, या फिर उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, जबकि पैसिव फंड में मेनली एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम रहता है। मोस्टली पैसिव फंड में एग्जिट लोड अराउंड 0 ही रहता है। कुछ कुछ फंड में एग्जिट लोड अराउंड 1% रहता है, या फिर 0.25%, वो भी 15 दिन के लिए या फिर 7 डेज के लिए। एक्टिव फंड में अच्छे रिटर्न्स फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि पैसिव फंड में अच्छे रिटर्न्स फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो मेनली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्टिव फंड में रिस्क कंट्रोलेबल रहता है, क्योंकि फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी रहती है कि वो परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स को कभी भी खरीद सकते हैं और नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक को कभी भी अपने फंड में से निकाल सकते हैं, जबकि पैसिव फंड में ऐसा नहीं रहता है। पैसिव फंड में रिस्क कंट्रोलेबल नहीं रहता है, क्योंकि मेनली फंड मैनेजर को इंडेक्स को ट्रैक करना होता है। इंडेक्स में जो जो भी स्टॉक होंगे सिर्फ उसी में बाइंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं, भले मार्केट की कंडीशन किसी भी तरीके की हो। एक्टिव फंड एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, जबकि पैसिव फंड जैसे कि ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होने के कारण आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम एक्टिव फंड और पैसिव फंड को कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ब्लू चिप फंड या फिर लार्ज कैप फंड ये एक एक्टिव फंड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि निफ्टी 50 फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ये पैसिव फंड की कैटेगरी में आते हैं, जबकि निफ्टी 20 एक ईटीएफ है। एक्टिव फंड में मिड कैप आते हैं, जबकि पैसिव फंड में निफ्टी मिड कैप 50 ऐसा स्पेसिफिक रहता है, जबकि ईटीएफ रहता है एनईटीएफ एमआईडी 150, ये भी स्पेसिफिक रहता है। एक्टिव फंड है स्मॉल कैप, उसके अगेंस्ट में पैसिव फंड है निफ्टी स्मॉल कैप 50 या फिर एमओएफएस स्मॉल कैप, ये एक ईटीएफ है। ग्रीन पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है, ग्रीन हाईलाइटेड पोर्शन ईटीएफ के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। टाटा म्यूचुअल फंड का एक्टिव फंड है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जबकि पैसिव फंड है टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ईटीएफ। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मेरा ये मानना है कि ये वीडियो फिर से देखने के बाद आपको ये दोनों फंड के बीच में और ईटीएफ के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि यूटीआई का एसएनपी बीएसई लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड, उसी के अगेंस्ट में पैसिव फंड है मोतीलाल ओसवाल एसएनपी बीएसई लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ। अगर हम गोल्ड फंड की बात करें तो एक्टिव फंड में एक्सिस गोल्ड फंड है, जबकि पैसिव फंड में एक्सिस गोल्ड ईटीएफ अवेलेबल है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।